हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वां के संस्कृत का तृतीय पाठ अलस कथा, जो विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। तो अलस कथा हमारे चैप्टर का नाम है। ये विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है और यह कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। जो अलस कथा है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसका सामान्य अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले उस ऊपर में जो प्रोपोटेशन दिया है उसका हम अर्थ समझेंगे। यदि आप इसका आसानी से अर्थ समझना चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो आप अपने पास एक संस्कृत का बुक रख लीजिए, उसमें पेज नंबर 17 निकालिए जिसमें आपका पाठ है। तो चलिए हम समझते हैं। इसमें कहा गया है, अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी अयम मतलब यह, पाठा मतलब पाठ, यानी यह पाठ विद्यापति कृतस्य अर्थात विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य कथा ग्रंथ का पुरुष परिच्छेति नामकस्य पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का क्या विशेष भाग है। यानी इसमें बताया गया है कि यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है और यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से क्या है, लिया गया है। यह जो विद्यापति जी का लिखा अलस कथा है, यह किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा में क्या है, विद्यापति जी ने एक काव्य संग्रह लिखे जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार के पुरुष को किस प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए, जिनमें से संकलित है इसमें कि आलसियों का परीक्षा किस प्रकार से लेना चाहिए। इसी के बारे में हम अलस कथा में पढ़ने वाले हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति दोषानां च निराकरणा शिक्षा ददाति। यानी पुरुष परीक्षा जो है कथा ग्रंथ, वो क्या कहता है? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषायाम यानी सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। यानी सरल संस्कृत भाषा में कथाओं के रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम यानी और तो दोषानाम चो निराकरण है, और दोषों के निराकरण के लिए निराकरण ना, इसमें कौन सी विभक्ति है? चौथी विभक्ति, यानी संप्रदान कारक यानी को के लिए जिसका चिन्ह होता है, तो क्या होगा? और दोषों के निराकरण के लिए अर्थात निवारण के लिए शिक्षा ददाति, शिक्षा देता है। यहाँ तक समझ गए? फिर से देख लेते हैं। अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यानी यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित है, जो क्या है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का एक विशेष भाग है। उसके बाद कहता है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूपों में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम चो निराकरणा शिक्षा ददाति, और दोषों के निवारण के लिए शिक्षा देता है। उसके बाद आगे सुनिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। इसमें बताया गया लोकप्रिय, यानी विद्यापति जो है लोकप्रिय मिथिला के कवि थे। विद्यापति कहाँ के कवि थे? तो मैथिली कवि थे। ये बात हमको याद रखना है कि विद्यापति कौन कवि थे, कहाँ के? मैथिली कवि थे। इसलिए इसमें बताया गया है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। आसीत मतलब होता है था या थे कह सकते हैं। तो विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। अपि जो बहुनाम सरल संस्कृत ग्रंथानाम निर्मात अपि विद्यापति रचित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। अभी तक, अभी मतलब अभी तक उन्होंने, और अभी तक उन्होंने संस्कृत ग्रंथों में बहुत से मतलब क्या है, कथा ग्रंथों का निर्माण किया है, जो संस्कृत भाषाओं में भी, जो संस्कृत विषय भी मतलब जो संस्कृत विषयों में भी प्रभुता अस्ति, क्या है? अत्यंत ही उनका प्रभुत्व है। यानी इसमें बताया गया, अपि चो बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मात अपि, निर्मात जो अपि निर्माण किए भी। इसमें क्या बताया गया कि अभी तक उन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हैं, यानी विद्यापति रचित, और विद्यापति जी के लिखा गया यह क्या है? सरल संस्कृत, विशेष सरल संस्कृत भाषा में क्या है? प्रभुता कायम किया हुआ है। प्रस्तुते पाठे अलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे
मतलब प्रस्तुत पाठ जोड़ ए मतलब सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, यानी प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य आलस नाम का दोषस्य दोष का निरूपणे निरूपण व्यंग्यात्मिका व्यंग कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी प्रस्तुत पाठ में जो है आलस नामक जो दोष है इसका एक निवारण के लिए व्यंग कथा क्या है प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आगे सुनिए, नीतिकार आलस्यम रिपुरम रूपम मान्यते। नीतिकार जो होते हैं आलस को क्या मानते हैं शत्रु मानते हैं। रिपु मतलब क्या होता है शत्रु, रिपु मतलब याद रखना है इस प्रकार से, सॉरी रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब क्या होता है शत्रु। यानी जो नीतिकार होते हैं वो क्या मानते हैं आलस को शत्रु मानते हैं, इसलिए कहते हैं नीतिकार आलस्यम रिपुरम मान्यते। चलिए अब हम अध्याय पर आते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मतलब था, मिथिलायाम मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर, नाम मतलब नामक मंत्री। यानी इसका सीधा हो गया कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मंत्री का क्या नाम था वीरेश्वर। यहाँ से बहुत सुंदर प्रश्न आ जाता है, तो मंत्री का क्या नाम था वीरेश्वर। यानी मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सो मतलब वह, चो मतलब और, स्वभावाद मतलब स्वभाव से, दानशीला करुणी कश्च दानशील करुणाशील, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथे व्यश्च प्रत्यमिच्छा भोजनम दाप्यति। इसमें क्या बताया गया, और वह स्वभावाद मतलब स्वभाव से दानशील और करुणाशील था, जो सर्वेभ्यो जो सभी, दुर्गतेभ्यो दुर्गति वाले व्यक्तियों को, नाथेभ्यश्च और अनाथों को, प्रत्यम इच्छा भोजनम प्रतिदिन इच्छा भोजन दाप्यति देता है। यानी समझ गए कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का क्या है मंत्री है, जो स्वभाव से क्या है दानशील और करुणाशील, जो प्रतिदिन जिसका दुर्गति खराब है उनको, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनको, और अनाथों को क्या करते हैं प्रतिदिन इच्छा अनुरूप भोजन देते हैं। तन मध्य सेभ्यो वयन वस्त्रे दाप्यति। तन मतलब होता है, देखो तन मध्य मतलब उनके बीच में, मध्य मतलब क्या होता है बीच, यानी उनके बीच में, अलस्यभ्यो और आलसियों को भी, वयन वस्त्रे अन्न और वस्त्र, दाप्यति देते हैं। यहाँ तक समझ गए, उनके बीच में आलसियों को भी क्या करते हैं अन्न और वस्त्र देते हैं। यथा क्योंकि, यथा मतलब क्योंकि या इसलिए कहा जाता है, निर्गति नाम चौ सर्वेशा मनसा प्रथमो मता। यानी निर्गतियों में जिसकी स्थिति खराब है, अर्थात अकर्मणीय व्यक्तियों में, जो गरीब है जिसकी स्थिति क्या है बहुत खराब है, उनमें से सबसे प्रथम कौन आता है आलसी। उनमें से सबसे अच्छी स्थिति किसकी खराब है आलसियों का। यानी जिसके पास दुर्गति है उनमें से सबसे अच्छा दुर्गति किसके पास है आलसियों का। अर्थात कह सकते हैं सबसे ज्यादा दुर्गति किसके पास है आलसियों के पास। इसलिए कहते हैं निर्गति नाम चौ सर्वेशा मनसा प्रथमो मता। यानी निर्गतियों में सबसे प्रथम कौन आता है आलसी आता है। किंचिना क्षमते कर तुम जाठेना अपनी बहिना, क्योंकि क्षमते मतलब वो कुछ कर सकते हैं, कर तुम जाठेना अपनी बहिना, इसका मतलब जाठेना मतलब होता है एक उदर से संबंधित बीमारी, यानी एक पेट से संबंधित बीमारी। इसमें बताया गया क्योंकि वो अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ भी करने में क्या है अक्षम है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको भूख लगा है फिर भी वो खाना बनाकर नहीं खा सकता है, समझ लीजिए। इसलिए इसमें कहा गया निर्गति नाम चौ सर्वेशा मनसा प्रथमो मता, कि निर्गतियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी खराब है आलसियों का, क्योंकि उसके पास उसे भूख लगा हुआ है फिर भी वो अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए कुछ भी करने में क्या अक्षम है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। आगे सुनिए, ततोर पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंत परि मिरिजास्तत्रव वर्तुल बहुव यता। यानी तत्व मतलब क्या उसके बाद, अलस पुरुषानाम आलसियों के, तत्रेष्ट मतलब तत्रेष्ट लाभम वहां पर लाभ को, श्रुत्वा मतलब सुनकर क्या हुआ कुछ बनावटी आलसी यानी धूर्त व्यक्ति भी क्या हुए लाभ लेने पहुंच गए।
इसमें क्या हुआ, जो वहां पर राजा सिर्फ आलसियों को और जिसका दुर्गति खराब है उनको अन्न और वस्त्र देते थे, खाना खिलाते, परंतु जब ऐसा सुना तो कुछ धूर्त व्यक्ति तो क्या हुए, अपने बनावटी आलस को लेकर उनके बीच में पहुंच गए। वो आलसी वास्तव में नहीं थे, फिर भी वो ढोंग रचा के क्या किए, धूर्तता से उनके बीच में चले गए। इसमें बताया गया ततोल पुरुषानाम, यानी इसलिए उस मतलब आलसियों पुरुषों में तत्रेष्ठ लाभ, यानी आलसी पुरुषों का लाभ सुनकर, वहां पर लाभ सुनकर, सुनता मतलब सुनकर कुछ बनावटी बनावटी आलस को लेकर क्या हुए, व्यक्ति पहुंच गए। यथा, क्योंकि नीचे श्लोक दिया गया, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सहाते, यानी सामान्य स्थिति सुविधा सौकर्य मूलक होता है, सौकर्य मूला मतलब सुविधाजनक, यानी सुविधाजनक स्थिति कौन नहीं पसंद करता है, सभी को चाहिए सुविधाजनक स्थिति। इसलिए कहा गया कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सहाते, यानी सुविधाजनक स्थिति किसको अच्छी नहीं लगती है, सुविधाजनक स्थिति सभी को पसंद आती है। सर्वेशम अपि मतलब सभी को सहाते मतलब अच्छी लगती है, यानी चाहते हैं। स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जनतवा, अपने समान जातियों के सुख को देखकर कौन नहीं जाता है, अपने समान के जातियों को देखकर वहां कौन नहीं जाता है। जैसे मान लो कोई गरीब है, देखिएगा वहां पर उसको खाना मिल रहा है, तो एक गरीब गया तो अपने जात को देखकर दूसरा गरीबी क्या होगा, दूसरा जो गरीब है वो भी उनके पीछे चला जाएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि सुविधाजनक स्थिति कौन पसंद नहीं करता है, सभी को सुविधाजनक स्थिति चाहिए। सजाति नाम सुखम दृष्टवा, यानी अपने सजाति नाम मतलब अपने जातियों के सुख को देखकर के न धावंती, कौन नहीं जाता है। यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। पश्चात अलसानाम, यानी बाद में आलसियों, पश्च मतलब बाद में, अलसाना मतलब आलसियों, बाद में आलसियों का सुखम दृष्टवा, सुख को देखकर, धूर्ता अपि, धूर्त और अपि मतलब क्या होता है, भी, अपि मतलब हमको याद रखना है भी, ये वर्ड बार बार आना है। अपि मतलब क्या होता है, भी, यानी तब क्या हुआ, आलसियों के सुख को देखकर, पश्चात दर्शाना मतलब बाद में, सुखम दृष्टवा आलसियों के सुख को देखकर, धूर्त भी, धूर्त मतलब होता है, धूर्त एक प्रकार का चालाक व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसका अपना काम निकला बस समाप्त, आपसे कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, बाद में आलसियों का सुख देखकर कुछ धूर्त भी क्या हुए, कृत्रिम आलस्याम, वो जो मतलब क्या हुआ, आलसियों का जहाँ रहने वाला है वहां पर पहुंच गए। आलस सलाय मतलब क्या होता है, आलसियों का रहने वाला घर। दर्शित्वा भोजन गृहंती, और क्या है वहां पर भोजन ग्रहण करने लगा। यानी इस वाक्य को हम फिर से देखते हैं तो एक साथ, बाद में कुछ बनावटी मतलब धूर्त व्यक्ति भी बनावटी आलस को लेकर आलसशाला में, आलसियों के घर में जाकर क्या हुए, भोजन गृहंती, भोजन को ग्रहण करने लगे। आगे सुनिए। तदंतर मलस तदंतर तदंतरम अलसलायाम बहुद्रव्यम, तदंतर मतलब होता है उसके बाद, तदंतर मतलब उसके बाद, अलसलायाम मतलब आलसियों के घर में, बहुद्रव्यम बहुत से खर्चा, बहुत द्रव्य मतलब होता है, द्रव्य मतलब एक प्रकार से धन कह सकते हैं, खर्चा कह सकते हैं पैसा, यानी उसके बाद आलसियों के घर में बहुत द्रव्यम बहुत खर्च को दृष्टवा देखकर, तनयोगी पुरुष, वहां पर जो योगी पुरुष स्थित थे, सेवक गण स्थित थे, क्या हुए, परामृष्टम, परामृष्टम मतलब होता विचार करना, विचार विमर्श करना, विचार किए, क्या किए, जब देखे कि भाई आलसियों के घर में बहुत सारा खर्चा हो रहा है तब उन्होंने विचार किए, यानी उसके बाद बहुत से खर्च को देखकर तनयोगी पुरुष परामृष्टम, तनयोगी यानी योगी पुरुष क्या करते हैं, विचार करते हैं, क्या करते हैं, यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल मलस्येभ्य सोमी वस्तुना दाप्यति कपेट कपटेना आलसा अपिगृहन्ति इति अस्माका प्रमादा। देखो ठीक से, यदक्षम बुद्धिया, इसमें क्या बताया गया, करुणया केवल केवलम अलस्येभ्य सोमी, यानी जो हमारे स्वामी है सिर्फ क्या करते हैं, यक्षम बुद्धि वाले को अपना खाने के लिए देते हैं, जिसके पास बुद्धि कम है या जो आलसी है जिनकी स्थिति खराब है, सिर्फ उन्हीं के लिए क्या करते हैं, वस्तुनि दाप्यति, खाना और वस्तु देते हैं, कपटेना आलसा, कपटी आलसी भी, जो कपट से आलसियों का ढोंग करके, अपी कपटी आलसी, और अपी मतलब क्या होता भी, कपटी आलसी भी गृहंती आ जाते हैं इत्यस्माकम। देखो इसमें क्या है, दो शब्द मिला हुआ है, एकदम हल्का है, इत्यस्माकम। तो देखो इसमें दो शब्द मिला है, एक
इति, और दूसरा क्या है अस्माकम, दोनों मिलकर क्या बना है इति अस्माकम। इति मतलब होता है इसमें, और अस्माकम मतलब क्या होता है हमारा या हम लोगों का कह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि योगी पुरुष विचार करते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं सिर्फ क्या किए हैं, मतलब दुर्गति वाले व्यक्ति के लिए खाना लाते हैं, खाना खिलाते हैं, सिर्फ आलसियों के लिए भी लाते हैं। यदि उनमें कपटेना आलसा, कपटी आलसी अपि मतलब भी गिरहंती आ जाते हैं, यस्माकम यानी इसमें हमारा, इसमें हमारा प्रमादा, क्या है प्रमादा। देखिए प्रमाद मतलब एक प्रकार क्या क्या होता है आलस होता है। प्रमाद मतलब एक प्रकार का क्या होता है आलस, यानी हम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते, इसका मतलब क्या है उसमें मेरी आलस है। यानी इसलिए योगी पुरुष कहते हैं कि उनके बीच में यदि कुछ कपटी आलसी भी आ जाते हैं तो इसमें क्या है इत्यस्माकं प्रमादा, इसमें मेरी क्या है प्रमाद है, आलसपन है, इसमें मेरी आलसपन है, यानी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे तभी तो वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद आगे वाली लाइन को देखिए, यदि भवती यानी ऐसा है, तदल पुरुषानाम तदल पुरुषानाम परीक्षा कुर्मी, तो आलसियों का क्या करना चाहिए परीक्षा करना चाहिए। इति परामर्श्य ऐसा विचार किया, परामर्श मतलब क्या होता है विचार करना, ऐसा विचार किया कौन योगी पुरुष प्रसुप्तेषु, इसका अर्थ हुआ कि सोए हुए अलस शालायाम, अलस शाला में तनयोगी पुरुष, तनयोगी यानी योगी पुरुष क्या करते हैं बहिनम दाप्यति अग्नि को लगा देते हैं, आग को लगा देते हैं। बहिनम मतलब क्या होता है आग, दाप्यति मतलब लगाना, आग को क्या कर देते हैं लगाकर, तो निरूपया मासु यानी सोए हुए अलसशाला में क्या करते हैं वे आग लगा देते हैं। यानी कहते हैं यदि भवती ऐसा है तो तद अलस पुरुषानाम, तो आलस मतलब आलसी पुरुषों का परीक्षा कुर्मम, कुर्मा इति परीक्षा करना चाहिए, इति ऐसा परामर्श्य ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसशाला में, आलसियों के अलसशाला में योगी पुरुष क्या करते हैं आग को लगा देते हैं। उसके बाद सुनिए, ततो अग्नि लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, यानी तत्व मतलब उसके बाद गृह लग्नम घर में लगे हुए, प्रवृद्धम अग्नि बढ़ते हुए आग को, प्रवृद्ध मतलब होता है बढ़ना और अग्नि मतलब आग, यानी उसके बाद गृह लग्नम घर में लगे हुए बढ़ते हुए आग को दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता धूर्त सभी क्या हो गए, पलायन मतलब होता है भाग जाना, क्या होता है भाग जाना, यानी सभी धूर्त क्या हुए भाग गए। यानी उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद घर में लगे हुए आग को देखकर सभी दूत क्या होते हैं भाग जाते हैं। पश्चात दिस दर्शा अपि पुलाहिता, उसके बाद कुछ कम आलसी लोग भी क्या होते हैं भाग जाते हैं, जो थोड़ा कम आलसी होंगे वो क्या होते हैं भाग जाते हैं। चतुवारा पुरुषास्त तत्रैव सुप्ता परस्पर माल्पवन्ति, यानी इसमें क्या बताया कि चार पुरुष चतुवारा मतलब चार पुरुष, उसके बाद तत्रय, तत्रय मतलब है वहां, यानी चार पुरुष वहां पर सुप्ता सोए हुए परस्पर, परस्पर मालपंथी, यानी इसका अर्थ हुआ परस्पर मतलब एक दूसरे से, मालपंथी मतलब वार्तालाप कर रहे हैं। यानी उसके बाद क्या हुआ कि जो घर में लगा हुआ आग है, आग को देखकर जो बढ़ते हुए आग आ रहा है सभी धूत क्या हुए इसको देखकर भाग गए, और साथ में कुछ आलसी लोग भी क्या हुए हैं जो थोड़ा कम आलसी थे भाग गए, और अंत में कितना व्यक्ति बचते हैं चार, यानी चतुवारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्पर मालपंथी, यानी चार पुरुष, केवल चार पुरुष वहां पर सोए हुए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं वार्तालाप कर रहे हैं। एकेन वस्त्रा वृत्त मुख नोक्तम, यानी एक के द्वारा, एकेन मतलब एक के द्वारा कर सकते, एन जब भी लगा हो तो उसके द्वारा होता है, तो एकेन वस्त्रा वृत्त मुख नोक्तम, यानी एक के द्वारा वस्त्र से मुख को ढककर, नोक्तम मतलब क्या होता है ओक्तम मतलब मुख को ढककर, यानी वस्त्र वृत्त मुख नोक्तम, यानी एक के द्वारा वस्त्र से मुख को ढककर क्या कहा जाता है अहो कथमयम कोलाहला। एक पहला क्या कहता है व्यक्ति, चार व्यक्तियों में से सबसे पहला व्यक्ति क्या कहता है अहो कथमयम कोलाहला, आह कैसी हल्ला है, कैसा कोलाहल है, कोलाहल मतलब हल्ला होता है, आह यह कैसी कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम दूसरा क्या बोलता है, तर्कयते लगता है, तर्कयते मतलब शायद लगता है, यदस्मी, यद मतलब
इस, और यस्मिन मतलब यहाँ, मतलब ये कह सकते हैं इसमें, यानी ऐसा लगता है कि इस घर में गृह है, मतलब इस घर में अग्नि लग्नो अस्ति, आग क्या हुआ, लग गया है। दूसरा क्या बोलते हैं, तर्क्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यानी लगता है इस घर में क्या हुआ है, शायद आग लग गया है। तृतीयो नक्तम को अपी, देखो अपी मतलब क्या होता है, अपी मतलब होता है भी, अपी मतलब बारह होता है भी, और यहाँ पर को अपी है, तो को अपी का अर्थ क्या होगा, को मतलब कोई और अपी मतलब भी, तो को अपी का मतलब क्या हो गया, कोई भी, क्या हो जाएगा, कोई भी, याद रखना है। तो तीसरा क्या कहता है सुनिए, को अपी तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी, तथा मतलब वैसा, धार्मिको धार्मिक, नो अस्ति नहीं है, अस्ति मतलब है और नो मतलब नहीं, ये तीसरा कहता है कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, यह जो इधानी इस, मतलब यहाँ जलाद्रैव सुशोभित कटोरी कैटर्व आसमान प्रावीण होती, ये जो जल से भीगे हुए, कैटर मतलब होता है चटाई, जल से भीगे हुए कटर को यानी चटाई को हमारे ऊपर क्या कर दे, प्रावीण होती, ढक दे, हमको क्या कर दे, ढक दे, यानी जल, यानी जल से आद्र, यानी जल से भीगे हुए चटाई को हमारे ऊपर ढक दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए तीसरा क्या कहता है, कोपी तथा धार्मिक को नोस्ती, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है, यह इदानी जो हमारे ऊपर जल से भीगे हुए चटाई को क्या कर दे, उठा दे। और चतुर्थो नोक्तम, चौथा के द्वारा क्या कहा जाता है, अये वाचाला, वाचाल मतलब क्या होता है, जो बहुत बोलता है, वाचाल मतलब बहुत बोलता है, इसका समान अर्थ भी लिखने के लिए आता है, तो वाचाल मतलब क्या होता है, बहुत बोलने वाला। तो चौथा क्या कहता है, चौथा के द्वारा बोला जाता है, अये वाचाला, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नु, तुम कितने बोलते हो, अरे वाचाल तुम कितने बोलते हो, तो उसने कथम नोटिस्ट, चुप क्यों नहीं रहते हो। चौथा क्या कहता है, अरे वाचाल तुम कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततश्च तूर्णमपि तेषामेवं परस्पर लापम श्रुत्वा बहिनम च प्रवृत्तसा मेषा मुपरिपति यंतम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषाय वर्ध भयेन चत्वारो प्यलसा केसे सुवा कृष्य गृहीत्वा गृहात बहि कृत्वा। इसमें क्या बताया गया कि उसके बाद जो चारों व्यक्ति हैं एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, और नियोगी पुरुष ने, मतलब इसके बाद परस्पर लापम यानी एक दूसरे के वार्तालाप को, चारों व्यक्तियों के एक दूसरे के वार्तालाप को श्रुत्वा सुनकर, बहिनम चो प्रवृत्त से मेषा मुंह परिपतिष्यंतम दृष्टवा, यानी जो लगा उनको क्या हुआ, चारों व्यक्तियों के एक दूसरे के वार्तालाप को सुन रहे थे, जो योगी पुरुष थे, जो वहां पर सेवक जिसने आग लगाया था, और उसने क्या देखता, तो श्रुत्वा, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि बहिनम चो, और बहिना मतलब आग, चौ मतलब और आग, प्रवृद्ध मेषा मुंह पड़ी, उसके और आग बढ़ रहा है, प्रतिष्यंतम दृष्टवा, और आग को उसके ऊपर गिरते हुए देखकर, यानी इसमें क्या बताया गया कि जो परस्पर एक दूसरे से चारों वार्तालाप कर रहे, उसे योगी पुरुष सुन रहा है, और उसने क्या देखा कि बढ़ता हुआ जो आग है उन चारों पर गिरने वाला है। जब उसने ऐसा देखा, यानी प्रतिष्यंतम दृष्टवा, गिरते हुए देखकर, नियोगी पुरुष वर्ध भये, नियोगी पुरुष क्या होते हैं, आश्चर्य में हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं इसके मृत्यु का कारण बन जाऊंगा, इसलिए चत्वारो पियलसा केसेस बाकृष्वा, इसलिए चारों पुरुषों के केस को पकड़कर, केसेस बाकृष्वा गृहीत्वा, यानी चारों पुरुषों को केस को पकड़कर, गृहीत्वा गृहात बहिकृत्वा, घर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, पश्चातानुलोक्यो योगी पुरुष पठितम, उसके बाद योगी पुरुष पढ़ते हैं, कहते हैं, पतिरेव गति स्त्रिया नाम बालनाम जननी गति, यानी पति स्त्रियों का गति कौन है, पति होते हैं, जो स्त्री होती है उसकी गति कौन होते हैं, पति होते हैं, और बालनाम जननी गति, जननी मतलब क्या होता है, माता, और बच्चों का गति कौन होता है, माता, यानी स्त्रियों का कल्याण करने वाले उसके पति होते हैं, और बच्चों के देखभाल करने के लिए कौन होते हैं, उसके माँ होते हैं। उसी प्रकार नौ आलसानाम गति, कोई नहीं है, नौ मतलब कह सकते नहीं कोई, आलसियों की गति कचिल लोक के, इस लोक में करुणिकम बिना, करुणाशील व्यक्तियों के बिना, यानी दयावान व्यक्तियों के बिना, करुणाशील व्यक्तियों के बिना इस लोक में क्या है, कोई भी आलसियों का देख रेख करने वाला नहीं है। सुनिए इस पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं।
इसमें क्या कहा गया है, श्लोक से ऊपर वाले पैराग्राफ में, ततश्च तूर्णमपि तेषा में परस्पर लाभम श्रुत्वा वैनम च प्रद्विर्द मेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, यानी एक तो चारों व्यक्तियों के एक दूसरे के वार्तालाप को सुनकर वो योगी पुरुष ध्यान दिए और उन्होंने देखा कि अभी तक वो चारों पुरुष में से कोई नहीं उठा है, तो शायद उनको लगा, और क्या लगा, तो देख रहे हैं कि लगी हुई आग है उनके ऊपर गिरने वाला है। वहीनम चौ यानी और लगे हुए आग, प्रवृद्धम में साबुन उनकी ओर बढ़ते हुए, पतिष्यंतम गिरते हुए, दृष्टवा देख कर, योगी पुरुष है वर्ध वयन, योगी पुरुष क्या करते हैं, चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शायद कहते हैं कि मैं इसका मृत्यु का कारण बन जाऊं, ऐसा ना हो। चतुआरो पिलसवा, इसमें इसलिए चतुआरो पिलसा मतलब चारों आलसी पुरुषों को कैसे सुबह कृष्वा, केस को पकड़कर घर से क्या करते हैं, गृहत्वा गृहात बहिकृत्वा, घर से बाहर करते हैं और कहते हैं पश्चात तनालोक्यम तन योगी पुरुष पठितम, और उसके बाद क्या करते हैं, योगी पुरुष पढ़ते हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों की गति कौन होते हैं, पति होते हैं, स्त्रियों का कल्याण करने वाले उनके पति होते हैं। बालनाम जननी गति, और बच्चों का कल्याण करने वाले माता, उनकी माता होते हैं। नो अलसा नाम गति, ना ही कोई, नो अलसा नाम, देखो लिखा गया, यानी कोई नहीं है आलसियों का गति कचिल लोक है इस लोक में, करुणिकम बिना, करुणाशील व्यक्तियों के बिना, यानी दयावान व्यक्तियों के बिना मतलब इस लोक में आलसियों का कल्याण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद पश्चातेषु, उसके बाद चतुर्श्लेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापिया व्यासा, सॉरी दापिया मास, यानी उसके बाद चारों व्यक्तियों को क्या हुए, जब घर से बाहर कर दिया योगी पुरुष, तो चारों व्यक्तियों को पहले से भी अधिक क्या करते हैं, मंत्री उसको वस्तु और भोजन कपड़ा देते हैं। तो समझ गए, अलस कथा बहुत ही रोमांचक कहानी था, आप सुनकर आपको अच्छी लगी होगी, और हमें उम्मीद है कि आप इसके अर्थ को आसानी से समझ गए होंगे, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जैसे अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो अलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति, और यह किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो यह किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से, किससे लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से, यानी पुरुष परीक्षा एक काव्य संग्रह, एक कथा संग्रह है जिसमें बहुत सारे कहानियों को लिखा गया है, जिसमें विद्यापति सिर्फ किस प्रकार के व्यक्ति को, किस प्रकार के पुरुष को किस प्रकार से परीक्षा लेना चाहिए उनके बारे में लिखा, और उन्हीं से इसमें लिया गया है अलस कथा।